प्रिय छात्रों, आज के करंट अफेयर्स की क्लास में बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ। और इसी पेले के निधन के पूर्व पेले ने अपनी खुद आत्मकथा के जो सहलेखक इनके हुआ करते थे और उस सहलेखक का नाम था एलेक्स बेलोस। और उसी एलेक्स बेलोस से पेले ने अपनी आत्मकथा में कहा था कि पेले कभी नहीं मरता और न कभी मरेगा। तो एक हिसाब से इनका कथन सत्य हुआ। इस महान फुटबॉलर को जन्मों जन्मांतर तक फुटबॉल प्रशंसक इनको याद करते रहेंगे। अब ये जो पेले थे ये फुटबॉल प्रशंसकों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा स्रोत हुआ करते थे। और इस पेले का जो जन्म हुआ था, इस पेले का जन्म जो है आपका 23 अक्टूबर 1940 को ब्राज़ील में हुआ था। तो अब इसमें जो भी आपका पेले से संबंधित जो भी आपका स्टैटिक जीके आएगा या फिर उनके कैरियर को लेकर के जितने भी क्वेश्चन बनने चाहिए हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस पेले के करंट अफेयर्स वाले क्लास में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि पेले का जो जन्म है, तो यानी कि पहला पॉइंट आपने क्या निकाल लिया, तो पेले का जन्म। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो पेले का जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था 23 अक्टूबर 1940 को, 23 अक्टूबर 1940। और ये जो पेले का जन्म 23 अक्टूबर 1940 को कहाँ पर हुआ था, तो ये ब्राज़ील के खिलाड़ी हुआ करते थे। तो पेले का जन्म 23 अक्टूबर 1940 को ब्राज़ील में हुआ था। और ब्राज़ील के ये जो पेले थे इन्होंने काफ़ी संघर्ष करके इस मुकाम को हासिल किया। और ये जो पेले थे प्रारंभ में आपका साओ पाउलो, ब्राज़ील में एक जगह पड़ती है साओ पाउलो, और उसी साओ पाउलो की सड़कों पर ये रद्दी अखबारों का गट्ठर बनाते थे या फिर ख़राब कपड़ों का गट्ठर बना करके इसको सिलाई करके ये फुटबॉल उन्हीं साओ पाउलो की सड़कों पर खेला करते थे। इसके बाद से इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये फुटबॉल किट खरीद सकें, तो इन्होंने बूट पॉलिश भी किया। इतना एक तरीके से बूट पॉलिश किया और बूट पॉलिश करने के पश्चात इनको जो भी अर्निंग हुई उस अर्निंग से इन्होंने अपना फुटबॉल किट खरीदा था। तो इतना संघर्षमय जीवन जीने के पश्चात ये विश्व के महानतम खिलाड़ियों में शामिल हुए। अब इनका जो फुटबॉल कैरियर है उस फुटबॉल कैरियर पे हम लोग थोड़ा सा फोकस डालते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले किस वर्ष में इन्होंने फुटबॉल खेलना प्रारंभ किया, तो इन्होंने सबसे पहले 15 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में, और ये 15 वर्ष की आयु में सबसे पहले इन्होंने सेंटोस क्लब के लिए फुटबॉल खेलना प्रारंभ किया। तो 15 वर्ष की आयु में इनका पहला क्लब कौन सा था, तो सेंटोस क्लब। तो 15 वर्ष की आयु में इसको जैसे जैसे मैं केवल शार्ट में आपको बता रहा हूँ और इस पे आप चाहें तो आसानी से नोट्स वगैरह बना सकते हैं। और इसको आप भरपूर कोशिश करिएगा कि इसको नोट्स के रूप में आप करंट अफेयर्स की कॉपी में दर्ज कर लें, ताकि ये आपको आने वाले परीक्षाओं में कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इनका जन्म 23 अक्टूबर 1940 को ब्राज़ील में हुआ और इन्होंने 15 वर्ष की आयु में सबसे पहला इन्होंने सेंटोस क्लब को ज्वाइन किया और उसी के सानिध्य में रह करके इन्होंने अपना फुटबॉल मैच खेलना प्रारंभ किया। उसके बाद से 16 वर्ष की आयु में और 16 वर्ष की आयु में इन्होंने ब्राज़ील राष्ट्रीय टीम में ये सिलेक्शन पा गए। राष्ट्रीय टीम में सिलेक्शन या चयनित। तो इस तरीके से ये ब्राज़ील के राष्ट्रीय टीम में ये कितने वर्ष की अवस्था में चुने गए, तो 16 वर्ष की अवस्था में ये ब्राज़ील राष्ट्रीय टीम के लिए चयनित कर लिए गए। उसके बाद इन्होंने 16 वर्ष की ही अवस्था में अपना पहला गोल किया था, और इन्होंने ब्राज़ील टीम के तरफ से खेलते हुए अपना इन्होंने पहला गोल अर्जेंटीना के विरुद्ध किया था। तो पहला गोल किसके विरुद्ध, तो आंसर हो जाएगा आपका अर्जेंटीना के विरुद्ध। और ये अर्जेंटीना और ब्राज़ील के विरुद्ध जो
मैच खेला गया था ये मराकाना स्टेडियम में खेला गया था। तो इस तरीके से 16 वर्ष 9 माह की अवस्था में पेले ने अपना पहला गोल अर्जेंटीना के विरुद्ध मराकाना स्टेडियम में किया था। अब आते हैं हम लोग इनके कैरियर पे, और ये कैरियर किस पे फोकस करेंगे, तो फीफा वर्ल्ड कप का कैरियर। फीफा WC का मतलब आपका हो गया वर्ल्ड कप का कैरियर। और इसी फीफा वर्ल्ड कप के कैरियर में इन्होंने कुल मिलाकर के 4 बार इन्होंने पार्टिसिपेट फीफा वर्ल्ड कप में किया था। तो वर्ल्ड कप में इन्होंने पार्टिसिपेट कब किया, तो 4 बार। और वो 4 बार कब कब इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो ये 4 बार पार्टिसिपेट करने में इन्होंने सबसे पहले 1958 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, पेले 17 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद से दूसरा इन्होंने जो भाग लिया वो लिया था 1962 वाले फीफा वर्ल्ड कप में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष पर किया जाता है। तो पहला इन्होंने 1958 में, उसके बाद से फिर दूसरा 1962 में, और तीसरा इन्होंने 1966 में, और चौथा आपका इन्होंने 1970 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया। और इस तरीके से जब ये 4 फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किए तो उस दौरान इन्होंने 3 फीफा वर्ल्ड कप में इनकी मौजूदगी में ब्राज़ील ने 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता था। और 3 बार कब कब जीता था, तो 1958 में, 62 में और 1970 में। तो इस तरीके से 4 बार इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उस 4 बार में 3 बार ब्राज़ील की टीम के लिए इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप दिलाया। और ये पहले, एक तरीके से पहले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 3 बार फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी को इन्होंने हाथ से छुआ कम उम्र में। ये ध्यान रखिएगा, सबसे कम उम्र में। अब ये जो आपका था 1958, तो 1958 में इन्होंने किस टीम को, ब्राज़ील ने किस टीम को हराया था, तो स्वीडन की टीम को हराया, स्वीडन को हराया। उसके बाद से 1962 जो फीफा वर्ल्ड कप का मैच हुआ था, इसमें इन्होंने किसे हराया था, तो चिली टीम को हराया था, चिली टीम को हराया। और उसके बाद से 1966 में आप देख रहे हैं कि सर्किल नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1966 में ब्राज़ील ने वर्ल्ड कप नहीं जीता था। और जबकि 1970 में इन्होंने किस टीम को हराया, तो इन्होंने मैक्सिको को हराया था, मैक्सिको को हरा करके फीफा वर्ल्ड कप जीता था। तो इस तरीके से पेले की मौजूदगी में ब्राज़ील टीम के द्वारा कुल मिलाकर के 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता गया। अब इसमें इनके अवार्ड्स के बारे में जान लेते हैं कि ये अवार्ड्स में इन्होंने कौन कौन सा अवार्ड इनको प्राप्त हुआ। तो थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और स्क्रीनशॉट के माध्यम से जैसे जैसे मैंने लेक्चर दिया उस लेक्चर को आप टू द पॉइंट अपने कॉपी या नोट्स पे आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो अब अगली हेडिंग जो बन रही है वो है आपका अवार्ड्स, पेले का अवार्ड्स। अब हेडिंग आप लोग क्या बना लीजिए, पेले के प्रमुख अवार्ड्स, पेले के प्रमुख अवार्ड्स। और ये जो पेले के प्रमुख अवार्ड्स हैं, इस अवार्ड्स में इन्होंने सबसे पहले, जैसा कि हमने बताया कि इन्होंने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में जो भाग लिया था वो 1958 में लिया था। और उसी 1958 वर्ल्ड कप में इन्हें पेले को सिल्वर बॉल से सम्मानित किया गया, सिल्वर बॉल, सिल्वर बॉल। उसके बाद से इन्होंने इनके द्वारा जो दूसरा अवार्ड्स इनके द्वारा ग्रहण किया गया, ये 1970 में गोल्डन बॉल से सम्मानित किए गए, 1970 में गोल्डन बॉल से सम्मानित किए गए, ये फीफा वर्ल्ड कप के 1970 में। उसके बाद से आपका 1958 में सिल्वर बॉल हो गया, 1970 में आपका गोल्डन बॉल हो गया। उसके बाद से सन 2000 में लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट
लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स के द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और ये जो लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड होता है ये विश्व खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। ये भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट। और इसी तरीके से भारत के संबंध में पूछता है कि भारतीय खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है, तो भारतीय खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार आपका हो जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब आगे इनको कौन सा अवार्ड मिला, तो आगे अवार्ड मिला था इनको फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड, फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड, प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। अब इनके अवार्ड्स में और किसको शामिल किया जा सकता है, तो 1994 में 1994 में यूनेस्को ने इनको सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया था, सद्भावना राजदूत। तो इस तरीके से इनके द्वारा जो पेले के जो प्रमुख अवार्ड्स हैं वो अवार्ड्स में आपका बहुत सारी चीज़ों को हमने मेन शामिल कर दिया है। अब आते हैं इन्होंने ब्राज़ील के लिए कुल कितने मैच खेला, तो ब्राज़ील राष्ट्रीय टीम के लिए इन्होंने कुल मिलाकर के 114 मैच खेले थे। ब्राज़ील टीम के लिए कितना मैच खेल रहे हैं, 114 मैच। और इसी 114 मैच में इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे कुल कितने गोल किए थे, तो इनके द्वारा किए गए गोल की कुल संख्या है आपका 95 गोल। तो इस तरीके से विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पेले के द्वारा ब्राज़ील टीम के लिए 114 मैचेज खेले गए और 114 मैचेज में इन्होंने कुल मिलाकर के 95 गोल किया। अब इसी समय ब्राज़ील की सरकार ने इनको पेले को राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में भी घोषित कर दिया। मतलब ब्राज़ील सरकार जो थी इनसे इतना ज़्यादा प्रभावित हो गई कि इनको पेले को राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में ब्राज़ील सरकार के द्वारा घोषित कर लिया गया। अब इनके जादू का आलम सुन लीजिए, इसकी कहानी। तो जादू की आलम मतलब कि इनका जादू वर्ल्ड लेवल पे इतना ज़्यादा फेमस था कि आपका 1960 के दशक में नाइजीरिया में गृह युद्ध चल रहा था और उसी नाइजीरिया में गृह युद्ध के दौरान पेले का मैच होना था और गृह युद्ध को 48 घंटे तक के लिए वहाँ की सरकार ने गृह युद्ध को रोक दिया। और रोकने के पश्चात पेले का, और ये रोकने का कारण क्या हुआ करता था, क्योंकि उस समय आपका पेले का जो था वो इंटरनेशनल मैच होने वाला था और उसी पेले के इंटरनेशनल मैच को देखने के लिए नाइजीरिया के गृह युद्ध को भी 48 घंटे के लिए युद्ध विराम कर दिया गया। अब इनके द्वारा पूर्ण रूप से संन्यास कब लिया गया, तो पूर्णतः संन्यास, ये अगला पॉइंट में आप दर्ज कर सकते हैं कि पेले ने पूर्ण रूप से फुटबॉल से संन्यास कब लिया। तो पूर्ण रूप से ये संन्यास लिए थे 1977 में, और 1977 में ये फुटबॉल की दुनिया से पूर्ण रूप से संन्यास ले लिए। लेकिन उसके बावजूद ये फुटबॉल में इनका योगदान बना रहा, जो खिलाड़ियों को प्रेरित करते थे, प्रोत्साहित करते थे, उनको खेलने की टेक्निक वगैरह सिखाया करते थे। अंततः इनकी मृत्यु जो है वो आपका 29 दिसंबर 2022 को हॉस्पिटल में ये एडमिट थे और उस हॉस्पिटल का नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। तो 29 दिसंबर 2022 को पेले ने अल्बर्ट आइंस्टीन हॉस्पिटल में अपना अंतिम सांस लिया। तो ये भी आपके लिए एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाता है कि 29 अगस्त 2022 को पेले ने अपनी अंतिम सांस कहाँ लिया। तो अंतिम सांस जो है ये अल्बर्ट आइंस्टीन हॉस्पिटल में इन्होंने अपना अंतिम सांस लिया। और उसके पश्चात ये इनका जो अंतिम संस्कार होगा वो अंतिम संस्कार जो है आपका 2-3 जनवरी मंडे 2023 को इनका अंतिम संस्कार। अब अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, तो अंतिम संस्कार के लिए इनको दर्शन के लिए या लोगों को देखने के लिए रखा जाएगा 2-3 जनवरी 2023 को। 2-3 जनवरी 2023 को इनको
इनका पार्थिव शरीर को सेंटोस स्टेडियम में रखा जाएगा और उसी सेंटोस स्टेडियम में जो लोग इनका दर्शन करना चाहते हैं या इनको देखना चाहते हैं उस सेंटोस स्टेडियम में जा करके इनका अंतिम दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पेले का ये पूरा फुटबॉल कैरियर और इसके पेले के फुटबॉल कैरियर के संबंध में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और बहुत बड़े बड़े लोगों ने काफ़ी ज़्यादा दुख व्यक्त किया और इसी दुख व्यक्त में आपका यूनेस्को ने अपना ये स्टेटमेंट दिया कि पेले एक तरीके से हमारे लिए 1994 से लेकर के एक शांति दूत के रूप में, खेल के माध्यम से एक शांति दूत के रूप में हमारे लिए कार्य करते चले आए हैं। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर हो गए, अमेरिका के राष्ट्रपति जे बाइडन हो गए, उसके बाद से भारतीय खिलाड़ी जो फुटबॉल खिलाड़ी हुआ करते थे वाईचिंग भूटिया, वो वाईचिंग भूटिया के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा शोक संदेश प्रकाशित किया गया, संवेदना व्यक्त की गई। इसके अलावा आपके और भी जो पुर्तगाल के खिलाड़ी जो रोनाल्डो वगैरह हैं, इन लोगों ने भी इस पेले के मृत्यु पर काफ़ी ज़्यादा दुख व्यक्त किया।